हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका फिर से एक बार मेरे चैनल एस्ट्रो मिथिला में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे कि मेष लग्न की कुंडली में अगर फर्स्ट हाउस में एक नंबर लिखा हो और लग्न लिखा हो तो वह मेष लग्न की कुंडली होगी। तो मेष लग्न की कुंडली में सूर्यदेव अगर आपके बर्थ चार्ट में छठे भाव में बैठे हो, सिक्स्थ हाउस में, तो किस तरह का फल देंगे। दोस्तों, जैसा कि पहले भी हमने बताया है कि सूर्यदेव मेष लग्न के लिए अति योग कारक ग्रह हैं। चूंकि यह छठा भाव जो है वह दुष्टान भाव है, फिर भी यह इनका मित्र का घर है और छठे भाव में भी सूर्यदेव जो है बहुत ज़्यादा बुरा फल नहीं देते हैं। मेष लग्न में सूर्य पंचमेश त्रिकोणपति होने के कारण शुभ फलदायी है। षष्ठम स्थान में सूर्यदेव कन्या राशि में होकर के अपने मित्र के राशि में होंगे। कन्या बुधदेव जो है उनके सूर्यदेव के अति मित्र हैं, परम मित्र हैं, तो वो अपने मित्र क्षेत्रीय होंगे। यहाँ पे अगर सूर्यदेव होंगे तो जातक जो है वह बहुत बड़े परिवार वाला होगा, राज दरबार में सरकार में सम्मान पाने वाला होगा, मुकदमे में विजयी होगा, जातक का जन्म पिता के लिए शुभ होगा। परंतु थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पे ये होगा कि अपने पुत्र के लिए यहाँ पे कुछ, क्योंकि सूर्यदेव जो है पंचम भाव के स्वामी, संतान भाव के स्वामी है, तो यहाँ पे ये पीड़ित हो जाते हैं षष्ठम भाव में जो दुष्टान भाव है। तो यहाँ पे आकर के ये पुत्रहीन योग भी बनाने का कारण हो सकते हैं, या पुत्र अगर नहीं हुआ किसी को तो इसका कारण भी सूर्यदेव का षष्ठम भाव में होना हो सकता है। अच्छा, और सूर्यदेव जो है विद्या भाव के भी कारक हैं, तो ऐसे जातक को विद्या के लिए भी संघर्ष करना पड़ेगा। लेकिन इससे इनको निजात मिल सकती है कब? अगर ये सूर्य की उपासना करे, आदित्य हृदय स्त्रोत की का पाठ करे, तो ऐसे समस्याओं से इनको समाधान मिल सकता है। सूर्य की स्थिति छठे भाव में जातक को कुटुंब विवाह की ओर प्रेरित करती है। अपने संधियों में ही इनका विवाह ज़्यादातर होते हुए देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को सरकारी लोगों से झगड़ा नहीं करना चाहिए। अगर ये झगड़ा सरकारी लोगों से झगड़ा करेंगे, सरकारी डिपार्टमेंट से झगड़ा करेंगे, तो ऐसी स्थिति में इनको तकलीफ में ऐसी स्थिति डाल सकती है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की दशा इनको मिश्रित फल देगी। ऐसा जातक जो होगा वह धन से बेफिक्र होगा, अपने भाग्य से जितना भाग्य में है उससे वह संतुष्ट रहेगा। अगर सूर्यदेव आपके छठे भाव में है, इसका मतलब है ऐसे जातक का ज़्यादातर देखा गया है कि जन्म जो है वह पिता के घर से बाहर अर्थात ननिहाल में होता है। अब यह भी देखना है कि जो सूर्यदेव मित्र के राशि में बैठे हैं छठे भाव में, छठे भाव में जो 6 नंबर राशि कन्या राशि, कन्या राशि के स्वामी बुधदेव है। बुधदेव इनके मित्र भी हैं, लेकिन देखना है कि बुधदेव कहाँ पे बैठे हैं। बुधदेव अगर तात्कालिक मित्रता में होंगे, तात्कालिक मित्रता से कहने का मतलब है कि अगर 3 घर आगे या 3 घर पीछे हो तो माना जाता है कि वो जो ग्रह जिस भाव में है उससे तात्कालिक मित्रता में वो उस भाव का स्वामी है। तो बुधदेव की स्थिति देखनी है। अगर तत्कालिक मित्रता में होंगे तो यहाँ पर जातक को बुधदेव सूर्यदेव जो है वह शत्रुहंता बनाएंगे। वह व्यक्ति शत्रुओं पर विजय प्राप्त करता है, और शत्रु इनके जरूर होंगे, शत्रु होंगे तभी तो शत्रु के ऊपर विजय प्राप्त करेंगे। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को शत्रुओं से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा जातक राजनीति वाला, ज्ञानवान, बुद्धिमान, और पैसे जो भी खर्च करेगा वह बहुत सोच समझकर खर्च करने वाला होता है। लेकिन वही स्थिति उल्टी हो जाए कब? जब सूर्यदेव देव पीड़ित हो जाए। पीड़ित होकर के, पीड़ित होने से तात्पर्य है कि पाप ग्रहों से दृष्ट हो, राहु केतु शनि आदि ग्रह इनको देखता हो। ऐसी स्थिति में क्या होगा? शिक्षा में थोड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। पिता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद जरूर हो सकता है। कोर्ट कचहरी में पैसे खर्च होंगे, बेवजह बेवजह के खर्चे, मतलब बेवजह की चीज़ों में पैसे खर्च होंगे। लोगों को कई बार, ऐसे लोगों को कई बार क्या होता है, कोर्ट कचहरी के मामले में बहुत ज़्यादा उलझना पड़ जाता है। अगर सूर्यदेव यहाँ पर पीड़ित हो जाए तो उसमें काफ़ी धन इनका व्यय हो जाता है। कई बार ऐसे लोगों का धन सरकार द्वारा छीन भी लिया जाता है। कैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स का रेड पड़ गया, कोई दूसरा विभाग का टैक्स का छापा पड़ गया, कोई गवर्नमेंट की कोई दूसरी रेड पड़ गई। तो इस तरह से भी, किसी भी तरह से सरकारी नियमों का इन लोगों को उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मंगल की स्थिति भी देखनी है। अगर मंगल की स्थिति भी खराब हुई, नीच अवस्था में हुई, तो ऐसे योग में, ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट का योग भी बन सकता है। इनको देखना है कि हड्डी और आँख का से संबंधित इनको परेशानी भी हो सकती है। अगर बृहस्पति देव भी यहाँ कुंडली में खराब हुए तो क्या होगा? ब्लड प्रेशर का शिकायत इनको
हो सकता है सूर्य देव पीड़ित होकर के बैठेंगे तो जीवन में कुछ परेशानियां जरूर देंगे, क्योंकि यह भाव ही गलत है। छठा भाव जो है रोग, ऋण और शत्रु का भाव माना जाता है। सूर्यदेव अगर यहाँ पे दूसरे ग्रहों के साथ युति बना करके बैठे तो किस प्रकार का फल देंगे? तो सूर्यदेव अगर यहाँ पे चंद्रदेव के साथ युति बना करके बैठेंगे तो ऐसी स्थिति में चंद्रदेव चूंकि चौथे भाव का स्वामी है लेकिन यह भाव गलत है। अगर यहाँ पे चंद्रदेव बैठे हैं इसका मतलब है कि ऐसे जातक का जन्म जो है अश्विन कृष्ण अमावस्या की रात्रि 9 बजे से 8 बजे के मध्य हुआ होगा और जातक अभाग्यशाली होगा, भाग्यशाली नहीं होगा। जातक के पुत्र के सुख में भी इनको कमी मिलेगी, क्योंकि सुख भाव के स्वामी आकर के रोग भाव में बैठे हुए हैं। तो ऐसे जातक को पुत्र के सुख में भी कमी मिलेगी, मातृ के सुख में भी माता से भी उतना ज़्यादा सुख नहीं मिलेगा। अगर सूर्यदेव मंगल देव के साथ बैठे हो तो ऐसी स्थिति में मंगल देव अगर यहाँ पे बैठे तो मंगल देव चूंकि अष्टम भाव के स्वामी है तो यहाँ पे विपरीत राजयोग बनेगा और ऐसा जातक धनी होगा। सूर्यदेव अगर बुधदेव के साथ बैठे हों तो बुधदेव का क्या है, ये स्वयं की राशि यहाँ पे आकर के बुधदेव उच्च के हो जाते हैं। तो यह योग जो है वह राजयोग कारक होगा, यहाँ पर बुध उच्च का होगा। लेकिन जातक के गुप्त शत्रु बहुत होंगे, गुप्त शत्रु बहुत होंगे। विद्या एवं पुत्र सुख में रुकावट महसूस होगी। जातक अटक अटक कर बोलेगा। ऐसा जातक अपने कुटुंब में ही विवाह करेगा अगर सूर्य के देव के साथ बुधदेव यहाँ पे साथ में बैठे हों तो। सूर्य देव के साथ अगर गुरु बैठे हों, बृहस्पति देव बैठे हों, बृहस्पति देव भी 12वें भाव के स्वामी है तो यहाँ पे भी विपरीत राजयोग बनेगा। ऐसा जातक धनी होगा। सूर्य देव के साथ अगर शुक्र देव बैठ जाएं, सूर्य और शुक्र की युति अगर यहाँ पे हो जाए तो ऐसे जातक जो है वह शुक्रदेव इनको, ऐसे जातक को पत्नी से नित्य कलह करवाएंगे और ऐसी स्थिति में आर्थिक तंगी भी हो सकती है, क्योंकि शुक्रदेव जो है ऐश्वर्य के कारक हैं और ऐश्वर्य के कारक अगर दुष्टान भाव में आकर बैठ जाएंगे जरूर है कि कुछ रुपये पैसों की कमी, इनको आर्थिक तंगी जरूर देंगे। पत्नी से भी कलह की स्थिति पैदा कर सकते हैं। सूर्यदेव के साथ अगर राहु देव बैठ जाएं तो सूर्य के साथ राहु पुत्र दोष को बताता है। परिश्रम का फल ऐसे जातक को नहीं मिलता है। ऐसे जातक को शत्रु हमेशा तंग करते रहते हैं। सूर्य देव के साथ अगर केतु देव बैठ जाएं तो ऐसी स्थिति बनाएंगे कि संघर्षमय स्थिति होगी। दुर्घटना योग से पाँव में चोट पहुंच सकता है, पाँव में चोट लग सकता है अगर केतु देव यहाँ पे बैठे हों तो। सूर्य देव के साथ अगर शनि देव बैठ जाए, सूर्य और शनि की युति हो जाए तो ऐसा जातक जो है खुद की जाति में ऐसे लोगों के बहुत सारे शत्रु होते हैं। जातक षड्यंत्र का शिकार हो सकता है। ऐसे जातक को अगर शनि और सूर्यदेव यहाँ बैठे हैं तो ऐसे जातक का पिता के साथ इनकी जो है बहुत अच्छे संबंध नहीं होते हैं, पिता पुत्र की नहीं बनेगी ऐसे जातक के। सूर्य के साथ राहु केतु अगर होंगे, राहु हो या अगर केतु हो तो 20 वर्ष की आयु में इनके नेत्र टेढ़े हो जाएंगे या नेत्र दोष होगा। हाँ, अगर ये बात अलग है कि शुभ ग्रह कहीं से देख रहे हो तो ऐसा नहीं होगा। जातक संतानहीन भी हो सकता है अथवा अदालत में दंडित भी हो सकता है। ऐसा अगर राहु और केतु ये हो या पीड़ित हो राहु केतु से या शनि देव से, शनि से दृष्ट हो सूर्य यहाँ पे तो ऐसी स्थिति भी बन सकती है। अब अगर सूर्यदेव पीड़ित हो, षष्ठम भाव में हो तो इसका क्या उपचार करना चाहिए? तो ऐसी स्थिति में जातक को क्या करना चाहिए? लाल पुष्प या कुमकुम डाल करके सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। दूसरी चीज क्या करना चाहिए? शत्रुनाश के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ इनको नित्य करना चाहिए। दूसरी चीज क्या कर सकते हैं? आप बंदर को चना दे सकते हैं। भूरी जो चींटियां होती हैं उनको सतलाजा या सप्तधान डाल सकते हैं। माता के पांव धोकर हमेशा इनको आशीर्वाद लेना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जो सूर्य की जो विपरीत स्थिति होगी कुंडली में उसमें आपको सहायता मिलेगी, आपको उससे समस्या से निजात मिल सकती है। दोस्तों, अगर चीज़ें आपको समझ में आ रही हों, मेरा बताने का तरीका अगर सही हो और चीज़ें आपको समझ में आ रही हों तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे वीडियो अपलोड होते ही आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद।